मन में है नरमी, मन में है नरमी, तन में है गर्मी और सबको है यहाँ सर्दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर कि जो न सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे की घंटी बजा रहा है। बढ़ती गर्मी, हम हो या आप हो या फिर आने वाली अगली पीढ़ी हो। जलवायु परिवर्तन। अगर सड़क पर चले तो सड़क पर चप्पलें पिघलने लगे। जब घर के पंखे और कूलर भी जवाब देने लगे तब समझिए कि ये सिर्फ गर्मी नहीं, एक चेतावनी है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे ही मुद्दों पर। सबसे पहले हम बात करें कि पिछले 5 वर्षों में पेड़ों की कटाई और रोपण का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर। क्या आपको पता है कि 2015 से 2020 के बीच दुनिया में 260 मिलियन हेक्टेयर जंगलों को काट दिया गया। यह क्षेत्र पूरे भारत से भी बड़ा है। मतलब इतने बड़े भूभाग के जंगलों का सफाया कर दिया गया जितना बड़ा अपना भारत देश है। वहीं इसी समय केवल 50 मिलियन हेक्टेयर में ही नए पेड़ लगाए गए, यानी जितना काटा गया है उसका सिर्फ 20% ही वापस जोड़ा गया। यह एक बहुत ही खतरनाक अनुपात है और ये सोचने वाली बात है, अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत में पेड़ की कटाई को बात करें तो भारत में लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हुए, जो दिल्ली और मुंबई को मिलाकर बनाए गए उतनी जमीन और लगाए गए पेड़। काटा तो गया 14,000 और लगाए गए सिर्फ 9800 किलोमीटर में, यानी जितना काटा गया उसका पूरा भरपाई नहीं किया गया, जिसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है और इसके साथ साथ अगली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कि भारत में 48 डिग्री तापमान, जो कि एक मौत का आमंत्रण देने वाला है। तो क्या आपको पता है कि पिछले ही वर्ष 2024 में राजस्थान के चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, इससे भी अधिक पहुंचा था। ये तापमान शरीर की सहन शक्ति से बाहर का तापमान होता है। इसे ध्यान रखें कि जब आप नहीं सह पाएंगे इस टेम्परेचर को तो आपकी अगली पीढ़ी क्या इस टेम्परेचर को सहने में सक्षम हो पाएगी। जब स्कूलों में छुट्टी नहीं होती लेकिन बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तब मजदूर गर्मी में काम करते करते गिर पड़ते हैं, तो यह सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि नीति की हार है। हमारी नियम हमारी सीख दे रही है, ऐ मानव तुच्छ मानव, तुम प्रकृति से ज्यादा खिलवाड़ नहीं करो, नहीं तो जब हम तांडव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मनुष्य की क्या लेवल रह जा रही है। भारत और विश्व में पेड़ों की आवश्यकता किस लेवल पर है। तो सबसे पहले बात करें भारत में, तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपको भी मालूम है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जितना क्षेत्रफल है, पर्यावरण की संतुलन के लिए 33% भूमि पर वन चाहिए। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 33% भूमि पर वन चाहिए, तब जाकर के पर्यावरण संतुलित होगा। लेकिन हाल क्या है, वर्तमान वन क्षेत्र की बात करें तो 21%, मतलब कि 6,90,270 वर्ग किलोमीटर में ही है।
अगर हम पेड़ों की संख्या में बात करें तो अगर हम मान लें कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 पेड़ लगाए जा सकते हैं, आपको मानना है, लगाना नहीं है, क्योंकि आप लगाएंगे तो पुण्य के भागी हो जाएंगे और अगली पीढ़ी के जीवन दान दे देंगे। तो आप ऐसा पुण्य के कार्य मत कीजिए। मान लीजिए केवल कि अगर हम माने कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो भारत को कम से कम 3,94,440 को इंटू करना होगा 1000 से, यानी कि 39.44 करोड़ पेड़ लगाने होंगे, तब जाकर के भारतीय पर्यावरण संतुलित हो पाएगी। लेकिन अगर हम घनत्व को गहनता से बात करें तो ये संख्या 100 करोड़ तक हो सकती है। अगर हम पेड़ों की बात करें इतनी सघनता की, तो 100 करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी। मतलब कि आप अभी की आबादी के अनुसार लगा सकते हैं कि 150 करोड़ आबादी है और आपकी बात किया जा रहा है मात्र 100 करोड़ पेड़ की, यानी कि जितने आदमी नहीं है उससे कम ही पेड़ों की जरूरत एहसास किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इतनी गर्मी पहले कभी पड़ी थी जितना टेम्परेचर 2024 में रहा, और इस बार देखिए और क्या होगा 2025 में। तो अगर हम बात करें तो भारत का अब तक का सबसे हाई टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस 2016 फलौदी राजस्थान में था। लेकिन इस बार सिर्फ राज्य नहीं, पूरे देश में गर्मी ने दस्तक दी है, और यह एक साफ संकेत है कि अब जलवायु बदल नहीं रही, बदल चुकी है। जलवायु बदल नहीं रहा है कि गर्मी बढ़ रहा है, बदल चुकी है। इस बात को ध्यान रखें। गर्मी अब आपके वश की बात नहीं है। आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं, पेड़ लगाना आपकी वश की बात नहीं है, तो गर्मी से छुटकारा पाने की आपकी और आपकी अगली पीढ़ी की बस की बात नहीं रहेगी। अगर हम बात करें अगले 5 से 10 साल में क्या होगा, अगर हम सभी अभी भी नहीं रुके, हर साल हजारों मौतें सिर्फ गर्मी से होगी। हालांकि अभी सैकड़ों में हो रही है और अगले 5 से 10 साल में ये हजारों की संख्या में होगी। गांवों में सूखा, शहरों में बाढ़, जल चक्र पूरी तरह असंतुलित हो चुका है। खदान संकट, गर्मी में फसलें जलेंगी और भूखमरी बढ़ेगी। ये बात आपको मालूम है, अभी भी फसलें जल रही हैं और भूखमरी बढ़ चुकी है। पलायन की अगर बात करें तो लोग गांव छोड़कर शहर आएंगे, जिससे शहरी तनाव बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, स्टार्ट है बढ़ना। जलवायु शरणार्थी एक नया शब्द होगा। जो घर से बेघर होंगे केवल और केवल मौसम के कारण, अपने घर छोड़ करके दूसरे मौसम वाले के घर के यहाँ चले जाएंगी, अपने यहाँ की मौसम को त्यागेंगे और दूसरे शहर राज्य की मौसम को पकड़ेंगे। अगर हम बात करें कि इन सभी चीजों में भारत सरकार की कैसी भूमिका रहनी चाहिए, तो योजनाएं बहुत है इस चीज के लिए। हरित भारत मिशन, अमृतसर योजना, सौर ऊर्जा मिशन, ये मिशन है, लेकिन इनका जमीनी असर सीमित है। कारण क्या है कि ये केवल पेज पर नीतियां बनाकर रखी गई है। योजनाएं केवल और केवल नाम के लिए है, पेपरों में है, धरातल पर नहीं है। नियंत्रण की कमी है सबसे पहले, दूसरा कारण है पारदर्शिता की कमी, तीसरा है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। लोगों में प्रकृति के प्रति कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इस पर कोई राजनीतिकरण नहीं चल रही है। हम बात करें विश्व की सरकारें क्या कर रही हैं, अगर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो विश्व की सरकारें, वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ग्लासगो डिक्लेरेशन में 141 देशों ने 2030 तक वनों की कटाई रोकने का वादा किया था। मतलब ये 141 देश मिलकर के ये वादा किए थे कि 2030 तक वनों की कटाई को रोक दिया जाएगा, वन की कटाई नहीं किए जाएंगे।
लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। कहीं नहीं, जंगल कट रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर एक साल नई नई रिकॉर्डें तैयार हो रही हैं। अब हम बात करें भारत की हवा कैसी है। अब सांस लेना भी कठिन है और आप इस बात से परिचित हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में AQI 300 से ऊपर, यानी हर सांस में जहर। डॉक्टरों का कहना है कि अब बच्चों को अस्थमा हो रहा है बिना किसी पारिवारिक इतिहास के, सिर्फ हवा के कारण। अब हम बात करें कि भारत सरकार से भी कोई अपील है, तो अब समय आ गया है हम लोगों का कि सरकार सिर्फ वादे न करे, वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाए। हर पेड़ काटने से पहले 10 पेड़ लगाना अनिवार्य करे। नगर निगम, पंचायत, स्कूल सबको जोड़कर वनों का निर्माण करे। ये सभी मिल करके वन लगाने का कार्य करें। लेकिन केवल योजनाएं चलती है, केवल फॉर्मेलिटी चलती है, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं होती है। हम अपने अगल बगल ही देख रहे हैं इसी नगर पंचायत में कि क्या हाल है। पेड़ लगाने के बजाय काटे जा रहे हैं। इतनी गर्मी को क्या कहा जाता है? हीट वेव। इतनी गर्मी को हीट वेव कहा जाता है। जब तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे हीट वेव, यानी गर्म हवा एक क्षेत्र में फंस जाती है और लगातार तपन बढ़ती रहती है, जैसे कि अभी हाल चल रहा है। दोनों के साथ आने से स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें। तो आखिर हम कैसे बचे, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ सिर्फ नारा नहीं, अब जरूरत है। हर व्यक्ति साल में कम से कम 5 पेड़ लगाए। जैसे कि मैं अपने बर्थडे पे लोगों से गिफ्ट न मांग करके, बल्कि उनसे ये निवेदन, आग्रह किया जाता है मेरे द्वारा कि आप मेरे जन्मदिन पर कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाइए। स्कूल में हर छात्र एक पौधा योजना लागू हो। उद्योगों को CSR फंड का 10% पर्यावरण में निवेश करना अनिवार्य हो। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप हमें भारत का क्षेत्रफल जरूर बताएं, आपको पता हो तो, नहीं तो सर्च करके भी आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।